और इस वक्त एक बड़ी खबर, रायपुर पहुंच चुके हैं हरियाणा के कांग्रेसी विधायक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर के बाद रायपुर लाए गए। नवा रायपुर के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा जाना है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था पहले से दोपहर बाद से ही यहां बढ़ाई गई थी और भारी सुरक्षा के बीच में विधायक पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव होने और राज्यसभा चुनाव तक ये तमाम कांग्रेसी विधायक जिनका काफिला आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफिला है हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों का। एयरपोर्ट से नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट ले जाए जाने हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक। तो आप देखें, काफिला निकल चला है। नवा रायपुर में रिजॉर्ट तक ये काफिला पहुंचना है। स्पेशल ट्रेन से 27 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के जो पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो, एक निर्दलीय के खड़े हो जाने के बाद जो परिस्थितियां हरियाणा में बनी हैं, वहां के राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह की खबरें हैं, आशंकाएं थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कांग्रेसी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा और ये काफिला आप देख पा रहे हैं। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, काफिला हम दिखा रहे हैं इस वक्त कांग्रेसियों का। विधायक पहुंच चुके हैं, यहां से रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है, बताएं, अपडेट दें। जी बिल्कुल पुनीत, एयरपोर्ट से जैसे ही काफिला निकला है हमारी टीम उनके साथ साथ है। और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये पुलिस की टीम है, कारकेट है, साथ में कांग्रेस नेताओं का कारकेट है, काफिला है। और उसके आगे 2 बसों में हरियाणा से जो तमाम विधायक लाए गए हैं, 27 विधायक आए हैं, उन सभी को ले जाया जा रहा है। और हम अभी राजधानी नया रायपुर की सड़कों पे आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहे होगा आपको। मंत्रालय की तरफ का जो रास्ता जाता है उस तरफ है। जो जानकारी हमें पहले से बताई गई थी कि तमाम विधायकों को यहाँ के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया जाएगा, उसी रास्ते पे बढ़ता हुआ काफिला है। और सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ जो प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता है, खासकर कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल है, वो यहाँ पे साथ में है, संजय अग्रवाल है, वो साथ में है, अन्य दूसरे कांग्रेसी नेता है। और इसके अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, कुछ सादे ड्रेस में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, उनका भी काफिला यहाँ पे चल रहा है। और लगातार हमारी टीम उस काफिले के साथ बनी हुई है। अभी हम नया रायपुर के मेफेयर की ओर ही बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरे पुलिस सुरक्षा घेरे में ये तमाम जो विधायक हैं उनका जो काफिला है, दोनों बसों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, पूरा प्रयास ये दिखाई पड़ रहा है कि कोई मेल मुलाकात ना हो। सुरक्षा के इंतजाम तो पहले से थे, लेकिन चूंकि जैसा हमने देखा था जब हरियाणा से निकले थे कांग्रेसी विधायक, तो इनकी कुछ रिएक्शंस हमने देखे मीडिया में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी भी बात हमने सुनी थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कोई मीडिया इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ है। क्या कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ दिया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? पुनीत, एयरपोर्ट पे सारी मीडिया प्रदेश की और साथ में कुछ राष्ट्रीय भी वो करीब 5 से 6 घंटे से इंतजार कर रही थी। आने का कार्यक्रम 4:30 बजे का ही था, लेकिन आते आते 8 बज गए, 7:30 बज गए और अभी भी कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। मीडिया वालों ने कोशिश जरूर की थी कि प्रदेश के पदाधिकारी जो हरियाणा के हैं उनसे बातचीत हो जाए या किसी भी विधायक से बातचीत हो जाए, आवाज भी की गई थी, लेकिन शायद तमाम विधायकों को, पदाधिकारियों को यहाँ पहुंचने के बाद ये निर्देश दे दिया गया था कि आपको मीडिया से बातचीत नहीं करनी है, इसलिए किसी ने भी मीडिया से कोई इंटरेक्ट नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कोई बातचीत नहीं की गई है और न ही आधिकारिक तौर पे कुछ बताया गया है। कोशिश ये जरूर है कि अगर ये सभी लोग विधायक जो पदाधिकारी तमाम पहुंचते हैं मेफेयर में और उसके बाद अगर कांग्रेस के किसी पदाधिकारी की कोई बातचीत सामने आती है तो वो जरूर हम कोशिश करेंगे करने की, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, किसी ने कोई बातचीत नहीं की है। जी चलिए, तो ये तस्वीरें हमको राजेश दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि वो इस कारकेट के साथ में, इस कारमा के साथ में ये हरियाणा के कांग्रेसी विधायक जो खतरा था इसको भांपते हुए आलाकमान ने एक रणनीति बनाई, उनको सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा। मेफेयर रिजॉर्ट है नवा रायपुर का, जहां तमाम कांग्रेसी विधायक ले जाए जा रहे हैं। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। कांग्रेस के विधायक मेफेयर रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। रायपुर एयरपोर्ट से 2 बसों में सवार होकर इन्हें लाया गया। राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा इन सब के साथ हैं। उन्हीं की निगरानी में
दीपेंद्र हुड्डा की निगरानी में इन लोगों को यहां लाया गया है। असल में राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग का डर है, इसीलिए यहां पर इन्हें लाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर मतलब IBC 24। जो हमने बताया वो आपके सामने है। ये सबसे पहले तस्वीरें दिखाई, सबसे स्पष्ट तस्वीरें आपको दिखाई। दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर दिख रहे हैं, वो बता रहे हैं ऑल डन, सब ठीक है। सारे विधायक इस वक्त बस में मौजूद थे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जो सबसे पहले आपको IBC के जरिए देखने को मिली थी। 27 विधायक कांग्रेस के रायपुर आ चुके हैं, मेफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। इस बात की जानकारी सबसे पहले आपका अपना न्यूज चैनल, भरोसेमंद न्यूज चैनल जो हवा में नहीं जमीन में बात करता है, चूंकि हमारे 4 संवाददाता इस बात की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इनसे जानते और समझते हैं कि ये सारे विधायक मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच गए हैं या अभी कुछ का पहुंचना बाकी है। क्या खबर है राजेश, बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे हमने कई सुबह से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा के विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से रायपुर लाया जा रहा है। इसकी पुष्टि उस समय हो गई जब विधायक जो हैं 27 विधायक रायपुर एयरपोर्ट में उतरे। जो एक सांसद है उनके नेतृत्व में सारे विधायक पहुंचे हैं। वहां पर भी हमारे 2 संवाददाता मौजूद थे और उनके पूरा पल पल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि बस में बैठकर उनको बैठाकर उनको नया रायपुर के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया, मेफेयर रिसॉर्ट में, जहां पर वो पहुंच चुके हैं। 27 विधायक यहां पर हैं और एक सांसद जो है दीपेंद्र हुड्डा, उनके नेतृत्व में उनको लाया गया है। और ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर उनकी व्यवस्था के लिए, उनके रुकवाने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर कांग्रेस के 2 बड़े पदाधिकारी हैं, एक सनी अग्रवाल और एक रामगोपाल अग्रवाल, जो ये 2 अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ में इन विधायकों को मेफेयर ले जाया गया है, वहाँ पर उसको लेटाया गया है। और इसके पहले जब ये विधायक यहाँ पहुँचते, रायपुर एयरपोर्ट पहुँचते, उसके पहले ही एयरपोर्ट में व्यवस्था चौकस कर दी गई थी, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया था, व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। और उसी से अंदाज हो गया था कि ये विधायक, हरियाणा के विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और सुबह से ही हमारी टीम लगातार जो कांग्रेस का संकल्प शिविर चल रहा है, वहाँ पे जो नेता है उन सब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सभी नेता इस सवाल को टालने की कोशिश कर रहे थे, इसका जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर बिल्कुल सभी टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो IBC ने कहा हुआ वही। और कांग्रेस भी जानती है कि डोंट वरी काका है ना, इसीलिए 27 विधायक यहां पर है। राजेश राज उसी रिजॉर्ट में है जो सबसे पहले आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल ने बताया था, वहां पर मौजूद है। राजेश, वहां से सब कुछ बताइए जो देख पा रहे हैं और जो अब तक आपने देखा। जी बिल्कुल, तस्वीर पीछे आपको मेफेयर का गोल्फ कोर्स रिसॉर्ट है और यहाँ पे ही उन तमाम विधायकों को और जो पदाधिकारी आए हैं हरियाणा से, उनको ठहराया गया है। पल पल की हम अपडेट देते रहे। एयरपोर्ट पे जब हमारी टीम थी, हर पल अपडेट दिया। जैसे विधायक वहां पे पहुंचे, पहली तस्वीर हमने दिखाई और जब सभी विधायकों को और वहां के पदाधिकारियों को लेकर के और जब यहाँ पे लाया गया तो हम उस टीम के साथ भी मौजूद थे और वो तस्वीर भी हम दिखाते रहे। अभी हम उसी गोल्फ कोर्स के बाहर खड़े हैं। पुलिस की पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पे नजर आएगी और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये पूरी तरह से सेफ है। इसमें जितनी बुकिंग हुई है, आने वाले समय में कोई बुकिंग यहाँ पे अलाउ नहीं की गई है। किसी का भी अननोन चेहरा इसके अंदर नहीं जा सकेगा। जो कर्मचारी हैं, जो माली हैं, जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, जो परिचित है यहाँ पे चेहरे, उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति होगी। और जब तक यहाँ पे ये विधायक टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, कोई भी अननोन चेहरा, अननोन पर्सन इसके अंदर नहीं जा सकेगा। मजे की बात, खास बात आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों को सिर्फ प्रदेश संगठन के कुछ पदाधिकारी हैंडल कर रहे हैं। अब तक जो
सुबह दोपहर करीब 2 बजे से ये पूरा एपिसोड होना शुरू हुआ। शुरू में तो कांग्रेस के नेता भी ये नहीं मान रहे थे कि हरियाणा से कोई कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन दोपहर में उन्होंने कबूल किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और बीजेपी के चाल को मात देने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हम अपने विधायकों को यहाँ पे ला रहे हैं। 4 बजे आने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन 7:30 बजे तक यहाँ पे विधायक पहुंचे और उसके बाद अब यहाँ पे उनको लाया गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में कोई भी पार्टी का बड़ा नेता, बड़ा मंत्री, कोई चेहरा नजर नहीं आया। सिर्फ संगठन की ओर से रामगोपाल अग्रवाल प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, वो सक्रिय नजर आए। एयरपोर्ट पे भी हमें वही नजर आए थे, उन्होंने ही सबके से बातचीत की, कोऑर्डिनेट किया और यहाँ पे वो ठहराए। और अभी थोड़ी देर पहले रामगोपाल अग्रवाल यहाँ से रवाना हो गए हैं, निकल गए हैं। पहले यहाँ पे रायपुर जिले के एसपी भी आए थे, उन्होंने भी अंदर की पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखी है और उसके बाद अब वो यहाँ से निकल गए हैं। अंदर पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, सामने आपको तस्वीर में भी कुछ पदाधिकारी गेट पे मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा कोई नहीं है। जितने सारे विधायक थे उन सभी को अंदर ठहरा दिया गया है और अब बातचीत होगी, इनको आइसोलेट रखा जाएगा, कोई संपर्क, बाहरी संपर्क नहीं होने दिया जाएगा। कवायद यही है कि जब तक हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग न हो जाए, तब तक जो विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं उन्हें एकजुट रखा जाए और टूटने से बचाया जाए। जी, यानी हरियाणा की मिनी विधानसभा इस वक्त मेफेयर रिसोर्ट में रुकी हुई है और दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर रुके हुए हैं। राजेश, राजेश जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मिनी विधानसभा तो कह ही सकते हैं। 31 विधायक की संख्या। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात देख लीजिए, अभी देख लीजिए, देखिए एक तस्वीर दिखाई, इमरान से कहेंगे जरा दिखाई, देखिए वही गाड़ी जो निकल के जा रही है, दरअसल देख लीजिए, दरअसल वो ऐसा है कि कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा, जिसका जिक्र हम कर दे आपको कि रामगोपाल अग्रवाल अभी निकल के यहाँ से गए हैं। कांग्रेस के पीसीसी के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी है, कोषाध्यक्ष है वो पीसीसी के। चलिए, लगातार हमारे 2 संवाददाता आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और तहसीन जैदी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। तहसीन, क्या खबर है आपके पास, बताइए दर्शकों को। देखिए जी, हरियाणा में सियासी हलचल के बाद जो वहां के विधायक हैं उनको राजधानी रायपुर लाया गया है और इसी मेफेयर जो रिजॉर्ट है नया रायपुर में वहां लाया गया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, अतिरिक्त बल जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। और इसमें जिस तरीके से अभी सारे जो विधायक हैं 2 बसों में यहाँ से अंदर जा चुके हैं और उनसे मिलने कई लोग भी यहाँ पे जो राजनेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अभी उनको यहाँ रखा गया है, कुल मिला के बोल सकते हैं कि सियासी हलचल जो है हरियाणा की वो अब यहाँ भी तेज नजर होती आ रही है। और जिस तरीके से हम यहाँ एक बार अंदर जाने की कोशिश इस बात से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मेफेयर रिजॉर्ट है नया रायपुर में, यहाँ पे करीब जो बताया जा रहा है 27 जो विधायक हैं वो हरियाणा के जो हैं वो यहाँ पे लाए गए हैं। राज्यसभा की जो सीट को लेके जो चुनाव होना है 10 जून को, उसको लेके क्रॉस वोटिंग ना हो, उसके लिए यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया है। और लाने के बाद उनको अभी यहाँ ये जो रिजॉर्ट है उसमें यहाँ रखा गया है और अभी उनसे फिलहाल किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जो खास लोग हैं वो यहाँ पे अभी मिलने आए हैं और 2 बसों में यहाँ पे एयरपोर्ट से लाया गया है और थोड़ी देर पहले। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे अतिरिक्त बल लगा है पुलिस का, और कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो सियासी लोग हैं जो वो भी यहाँ भी फिलहाल मिलने आए हैं। लेकिन अभी जो पूरे जो 27 जो विधायक हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि कुल सियासी हलचल जो है वो काफी तेज यहाँ पे होती नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी अब उनको कब तक रखा जाएगा ये जो है अभी इस बात का क्लियर नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये रायपुर के नए रायपुर के जो मेफेयर है वहाँ का ये नज़ारा है। अतिरिक्त बल यहाँ पे लगाया गया है और जिस तरीके से गाड़ी जो कुछ सियासी लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से उनको यहाँ रखा गया है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में भी सियासी हलचल जो है वो भी तेज है। क्योंकि हरियाणा में जो राज्यसभा के सीटों के लिए जो चुनाव होना है 10 जून को, उसमें क्रॉस वोटिंग ना हो, उस बात को लेके जो कांग्रेस है वो अलर्ट है। और उन्होंने सभी जो वहाँ के जो विधायक हैं 27 विधायक उनको यहाँ पे लेके यहाँ पे आया गया है। और अभी
अभी सब अंदर उतरे हैं, 2 बसों से भर के एयरपोर्ट से यहाँ उनको लाया गया है। और ये जो नज़ारा है, ये यहाँ के जो रिजॉर्ट है, मेफेयर रिजॉर्ट है, वहाँ पे उनको रखा गया है। तो जिस तरीके से जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और कुछ जो लोग हैं, जो सियासी जो लोग हैं, वो लोग भी यहाँ कुछ मिलने आए हैं। अभी जिस तरीके से कह सकते हैं कि कुल 27 विधायक जो हैं हरियाणा सरकार के, वो यहाँ पहुंचे हैं। और अभी जो ये कह सकते हैं कि उनको अब यहाँ कब तक रखा जाएगा, इस बात को अभी क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट तस्वीर दिखा रहे हैं तहसीन जैदी। लगातार मेफेयर रिजॉर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तहसीन जैदी वहां पर मौजूद है, राजेश राज भी मौजूद है और राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले IBC 24 पर। चूंकि कौन सी खबर जरूरी है, कौन सी खबर जरूरी नहीं, इस बात को हम समझते हैं। राजेश, देखिए, इस बात की जानकारी सबसे पहले आप लोगों ने बता दी थी, वही हुआ। चाहे रिजॉर्ट्स हो या विधायकों का यहां पर आना हो, लोग आनाकानी करते रहे, लेकिन सबसे पहले IBC के हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी और हुआ वही। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर मतलब यूं ही हम नहीं कहते कि IBC 24 है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह से ही इस मामले को लेकर चर्चा थी, आज सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि हरियाणा के विधायक हैं, उनको रायपुर लाया जा रहा है और रायपुर के राजधानी के ही किसी रिसोर्ट में उनको रुकाया जाएगा। और सुबह से इस बात की खबर थी। जब ये खबर पहुंची तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हम किसी से अधिकृत रूप से, कोई अधिकृत नेता है, कोई बड़ा नेता है, उससे कंफर्म करके इस खबर को चलाएं। हमने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी बातचीत की, तमाम जितने बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की, मगर सभी इस बात से इनकार करते रहे कि यहां पर हरियाणा के किसी विधायक को लाया जा सकता है। मगर उसके बाद फिर हमने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अपनी फितरत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जहां पर उनकी सत्ता नहीं रहती, वहां पर कांग्रेस के या जो भी उनके विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, जहां पर उन पावर में रहते हैं, वहां पर उनके विधायकों पर दबाव डाला जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है और इस तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश में रखते हैं। और हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, वहां पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है क्योंकि 31 वोट चाहिए वहां पर राज्यसभा सदस्य के लिए, और जिसमें से कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया, ऐसी जानकारी कांग्रेस के लोगों को मिली। तो उन्होंने कोशिश ये की कि अपने जो विधायक हैं उनको किसी सेफ जगह पहुंचाया जाए। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार और हाईकमान के बीच जो एक तालमेल है, उससे छत्तीसगढ़ जो है वो एक उपयुक्त जगह मिली। और यही वजह है कि इन विधायकों को जितने जो 27 इसीलिए तो कहा जाता है कि डोंट वरी काका, है ना। तो आज की बड़ी खबर है, रायपुर में हरियाणा के 27 कांग्रेस के विधायक आ चुके हैं। वो मेफेयर रिसोर्ट में रुके हुए हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने बताया जितनी भी बुकिंग थी आने वाले दिनों की, उन सारी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है, चूंकि यहां पर हरियाणा की मिनी विधानसभा लगी हुई है। 27 विधायकों के साथ राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहां पर रुके हुए हैं और हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी यहां पर रुके हुए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे 3 संवाददाता आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तहसीन हमारे साथ हैं, राजेश राज हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश मिश्रा हैं। शायद राजेश मिश्रा, डर 2016 वाला रहा होगा, पेन कांड आप लोगों को भी याद होगा। राज्यसभा की एक सीट थी और कांग्रेस के सारे विधायकों ने उस पेन का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें दिया गया था। क्या यही डर इन्हें यहां पर खींच लाया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देश की राजनीति का इतिहास रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में नहीं रहती है, चाहे नगर पालिका का चुनाव बोल लो, चाहे राज्यसभा का चुनाव बोल लो, चाहे विधानसभा का चुनाव बोल लो, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से क्रॉस वोटिंग कराकर एक तो कांग्रेस की थोड़ी सी फजीयत कराई जाए और सत्ता हासिल की जाए। तो यही डर जो है कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस को था और यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उनको कहीं दूसरे
के जगह एक साथ दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा उपयुक्त और ज़्यादा सुरक्षित जगह उनको समझ में नहीं आई। यही वजह है कि आज सुबह से ही हरियाणा के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। जैसे कि मैं बता रहा था कि सभी विधायकों को ये बोला गया कि आप 3-4 दिन का कपड़ा लेकर चलें और हमको कहीं पे सफ़र में जाना है, किसी यात्रा पे जाना है। उसके बाद उन सभी विधायकों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर स्पेशल फ्लाइट से उनको छत्तीसगढ़ यहाँ पर लाया गया है। कुछ देर पहले ही ये सभी विधायक आए हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। 27 विधायक हैं, 31 विधायकों का वोट चाहिए राज्यसभा के लिए। 3 विधायक जो नहीं आए हैं उसके संबंध में भी जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, वहाँ के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका कहना है ये 3 विधायकों का भी समर्थन है उनको, मगर कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं वजह यह है कि कांग्रेस के सभी विधायकों में कहीं किसी प्रकार की कोई फूट ना पड़ जाए, राज्यसभा का कोई एकाध वोट इधर से उधर ना हो जाए, इसकी आशंका कांग्रेस के हाईकमान को बनी हुई थी। फूट न पड़ जाए इसी बात का डर है और यही राजेश मिश्रा बता रहे हैं कि सबसे मुफीद जगह जो लगी वो छत्तीसगढ़ लगी और जहां पर रुके हुए हैं वहां पर तहसीन लगातार जुड़े हैं। आपको अंदर की तस्वीरें भी उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाया। उन्होंने बताया कि सारी बुकिंग वगैरह कैंसिल है। क्या स्थिति है तहसीन, क्या कुछ देख पा रहे हैं, बताइए दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से सियासी हलचल तेज होने के बाद जब इनको रायपुर लाया गया, छत्तीसगढ़ लाया गया और जब वहां से 2 बसों से उनको ये मेफेयर जो रिजॉर्ट है वो यहाँ लाया गया। काफी अति सुरक्षित रिजॉर्ट ये माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बगैर क्योंकि कई सिक्योरिटी से उसको गुजर के यहाँ पहुंचना पड़ता है। और अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये यहीं का है और कई जो लोग कह सकते हैं कि जो सियासी लोग हैं वो भी यहाँ मिलने आए हैं। अगर बात कर लें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई थी। उसमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जहां प्रभारी नियुक्त किए थे, वहीं कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस ने जो हरियाणा और राजस्थान में अपने विधायकों के पाला बदलने की जो आशंका से उन्होंने होटल में शिफ्ट करने की तैयारी की थी। तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो क्योंकि यहाँ मुफीद जगह लगी और जिस तरीके से यहाँ पे सरकार भी होने की वजह से तो यहाँ पे उनको लाया गया है। कुल अभी तक 27 जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो भी इसमें यहाँ पे शामिल है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस बात को बता रहे थे कि उसमें अगर बात करें तो जो 3 विधायक जो नहीं आए हैं वो भी उनके साथ उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन वो अभी कुछ व्यक्तिगत कारणों से यहाँ नहीं आना बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से जो आगामी जो 10 जून को जो एक जो चुनाव होने हैं उसमें जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में जो अजय माकन हैं उन्होंने वहां पे भरा है। बिल्कुल, आप यहीं से जारी रखिएगा तहसीन। तो हमारे संवाददाता लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। रायपुर में हरियाणा के 27 विधायक, कांग्रेसी विधायक यहां पर मेफेयर रिसोर्ट में रुके हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और सबसे पहले हमारे संवाददाताओं ने इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का काम किया। राजेश राज, एयरपोर्ट से लेकर मेफेयर तक आपको सबसे आगे रखा। राजेश, आपने बताया कि सारी बुकिंग वगैरह भी कैंसिल कर दी गई है, जो आने वाले दिनों की भी है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए ये जो बनाया गया पहले से आज तय हुआ कि यहाँ पे लाया जाएगा और पूरी तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकदम सिक्योर कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आए विधायक ही यहाँ पे रह रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम अभी इस गेट पे मौजूद हैं और इसी गेट से थोड़ी देर पहले तमाम विधायकों को 2 बसों में अंदर ले जाया गया। अब जो कांग्रेस के भी पदाधिकारी आ रहे हैं उनको भी सीधी एंट्री नहीं दी जा रही है। बाकायदा पुलिस के ऑफिसर है, उन्हें चेक किया जाता है, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से पूछ करके उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी ऐसा नहीं है कि सब इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत गिने चुने 1-2 लोग हैं जो उस पूरी व्यवस्था को डील कर रहे हैं। कांग्रेस के बाकी तमाम बड़े नेता या बड़े पदाधिकारियों को भी सीधे सीधे शायद एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था देख करके समझ में आ रही है। और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं तैनात की गई है उसमें यह भी जिक्र है कि अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक तहसीन आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में हरियाणा के 27 कांग्रेसी विधायक आए हैं। मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों को रुकवाया गया है। मेफेयर रिजॉर्ट में तमाम विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक बड़ा अहम अपडेट भी हमको मिल रहा है।
रायपुर पहुंचे हैं हरियाणा के 27 कांग्रेसी विधायक। मेफेयर रिजॉर्ट नवा रायपुर पहुंच चुके हैं और अजय माकन के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जो कि हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, जिनको लेकर ये तमाम विधायकों की किलेबंदी का क्रम दिख रहा है, ये भी बताया जा रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी साथ पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से इन सबको रायपुर लाया गया है, रायपुर शिफ्ट किया है। तो शाम के वक्त ये तमाम कांग्रेसी विधायक, 27 कांग्रेसी विधायक, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं बताए जाते हैं अजय माकन, वो भी रायपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बस में बिठाए गए, कड़ी सुरक्षा के बीच में रिजॉर्ट तक पहुंचाए गए। और तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में, रिजॉर्ट में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अपडेट देंगे। तहसीन, तस्वीरें दर्शकों को दिखा दी, रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं विधायक, कौन कौन वहां पहुंच रहा है और कैसे अंदर एंटर कर पा रहा है? जी बिल्कुल पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से जो हरियाणा में सियासी हलचल तेज हुई और जिस तरीके सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो हुई हलचल तेज हुई है, उसके बाद जो है उनको सुरक्षित स्थान में लाने की कवायद की गई, चौकन्ना किया गया। कांग्रेस ने सभी विधायकों को, सभी को दिल्ली बुलाया, दिल्ली से विशेष विमान से छत्तीसगढ़ लाया गया और छत्तीसगढ़ के इसी जो मेफेयर रिजॉर्ट है वहां पे रखा गया। हम यहाँ दिखा सकते हैं कि अतिरिक्त जो कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है। अगर यहाँ पे बात करें राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से जो सियासी हलचल तेज हुई है, जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जहां प्रभारी नियुक्त किए थे, वहीं कांग्रेस हरियाणा और राजस्थान में अपने विधायकों के पाला बदलने की आशंका के चलते होटल में शिफ्ट करने की तैयारी में थी। तो उसको लेके छत्तीसगढ़ का जो है वो बड़ी मुफीद वहां पे उनको जगह लगी। चलिए साहब, तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई जैसा तहसीन बता रहे हैं। तहसीन, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये 27 कांग्रेसी विधायक हरियाणा से रायपुर पहुंचे, रिजॉर्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। साथ में अजय माकन और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रायपुर आए, ऐसी जानकारी मिली।